नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टैरोट मिस्टिक देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम आपके सामने आपकी 12 राशियों का हाल लेकर आए हैं। क्या कहती हैं 12 राशियां इस हफ्ते, क्या रहेगी उनकी चाल, जानते हैं गीतिका जी महाजन से, जो कि टैरो रीडर के साथ साथ हीलर भी हैं। सबसे पहले जानते हैं एरीज, टॉरस, जेमिनी के बारे में गीतिका जी महाजन से कि इस हफ्ते इन राशियों का क्या रहेगा हाल। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी, दैट इज फ्रॉम 6 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक। अभी हम शुरू करते हैं एरीज, दैट इज मेष राशि वालों के साथ। एरीज वालों के लिए आप देखेंगे कि आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, पर उस मेहनत का आपको रंग नहीं दिख रहा है। बट नेवरदलेस मेहनत का रंग दिखता है, हमेशा दिखता है। और जो आपको रिजल्ट मिलेगा, जो आप लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं, बिजनेस में कर रहे हैं या रिलेशनशिप में अपना ध्यान दे रहे हैं या अपने हेल्थ कंसर्न्स के लिए कोई मेहनत कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स डेफिनेटली पॉजिटिव रहेंगे और वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बिजनेस आज किया तो कल चला गया, वो एक लेगेसी बन जाएगा। आपके रिलेशनशिप्स लॉन्ग स्टैंडिंग होंगे, आपका हेल्थ भी बहुत देर तक, बहुत टाइम तक सही भी रहेगा। तो मेहनत करते जाइए और रिजल्ट राइट टाइम पे जरूर आएंगे। अब हम देखते हैं टॉरस, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरस के लिए आप सोच रहे हैं कि ये सेम काम मैं किसी नए तरीके से कैसे कर सकता हूं या कर सकती हूं। इसके लिए अगर आप अपने मेंटर से या अपने बुजुर्गों से गाइडेंस लेंगे तो आपको कुछ तो ऐसा कह देंगे जो आपको कनेक्ट कर लेगा और आपको अपनी सिचुएशन से बाहर आने का एक नया आइडिया और एक नई एंथुजियाज्म भी मिल जाएगी। और इसके बाद आप इतनी तेजी से आगे बढ़ोगे कि सामने की ऑब्स्टिकल्स भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखेंगी। अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनी के लिए जो अपना बिजनेस कर रहे हैं वो डेफिनेटली अपने बिजनेस को ओवरसीज एक्सपैंड करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी बढ़ेगा। और अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है या आप किसी फैमिली बिजनेस के लिए काम करते हैं तो आप उसकी प्रोग्रेस देखोगे और बढ़ोतरी देखोगे। आप जो भी दिमाग में अपने काम में डट जाओगे वो काम जरूर आपके हो जाएगा। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो या ट्रैवलिंग, या तो किसी रिलेशनशिप के लिए या किसी बिजनेस वेंचर के लिए, वो डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेगा। अब अगली 3 राशियां कैंसर, लियो, वर्गो, इनके बारे में गीतिका जी महाजन क्या बताती हैं, जानते हैं उन्हीं से। अब हम देखते हैं कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए आपके दिमाग में इतना टेंशन चल रहा है और कंपटीशन का डर है, बिकॉज यू आर नंबर 1 इन द पोजिशन दैट यू आर। और आप सोच रहे कि इतनी ऊंचाई में जाके अगर कोई गलती हो गई तो कितना लॉस हो जाएगा और कितना डीप डाउनफॉल हो जाएगा। You are also facing a lot of jealousies from people. This is the best time जब आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। The best way to protect yourself, अगर आप किसी मंदिर में विजिट कर सकते हैं या आप किसी तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं, और यू इवन विजिट एनी रिलीजियस और पिलग्रिमेज प्लेस, उधर से जो आप ब्लेसिंग्स लाएंगे तो कोई भी आपको जेलेसी, ब्लैक इविल आई, ब्लैक मैजिक कुछ भी करेगा वो उसको वापस चले जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ योर गुरु, ऑफ गॉड। एंड आप देखोगे कि हर रास्ते पे, हर मोड़ पे यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियो के लिए यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन इन द सोसाइटी, पीपल आर कमिंग टू यू फॉर एडवाइस। आप देखेंगे कि आपके लाइफ में हर तरह से एक अच्छा चेंज आ गया है। वो चेंज आप चाहते नहीं थे, पर आपने देखा कि उस चेंज के बाद जो आपका लाइफ जैसे बन गया, उसकी क्वालिटी कैसे बन गई है, वो आपको डेफिनेटली एक्सेप्टेबल है। आप कहीं बाहर जा सकते हैं इन योर ओन कंट्री, अराउंड, इन एंड अराउंड, फॉर सम स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर आप ट्रैवल करेंगे, लोगों को मिलेंगे, आप दूसरों के ओपिनियंस को कितने जल्दी समझ पाएंगे। आप देखेंगे कि कितने डाइवर्स ओपिनियंस होते हैं और एक काम करने के लिए कितने नए नए तरीके होते हैं। दिस विल रीजुवनेट यू और आपको अपने काम में, अपनी फैमिली में एक आगे बढ़ने के लिए एक बहुत ही ज्यादा एंथुजियाज्म भी होगा। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गो के लिए यू हैव फॉलो द स्ट्रिक्ट गाइडेंस ऑफ योर मेंटर, कुड बी आपके गाइड, जो अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, या मस्ट बी योर टॉप बॉस ऑल्सो। इसके वजह से यू विल सी दैट यू आर एक्चुअली गेटिंग अ गुड प्रमोशन, या आपको ऐसा बोनस मिल रहा है फ्रॉम वेयर यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इनटू अ लैंड और अ प्रॉपर्टी एंड क्रिएट अ लेगेसी फॉर योरसेल्फ। अगर आप 2 काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग बिजनेस एंड यू वांट टू डू वर्क,
or you're doing work and you want to do some NGO का काम, that is also proving to be very beneficial for you. लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस के बारे में गीतिका जी महाजन क्या कहती हैं, कैसी रहेगी इस हफ्ते इनकी चाल दिशा, जानते हैं उन्हीं से। अब हम देखते हैं लिब्रा, दैट इज तुला राशि वालों के लिए। लिब्रेंस के लिए आप अगर अपने कार्य क्षेत्र में आप कोई वर्कशॉप कीजिए या अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए कोई ट्रेनिंग में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो आप सीखोगे वो आप अपने काम में अप्लाई कर सकते हैं और आप आगे भी बढ़ सकते हैं। बच्चे जो एजुकेशन लाइन में है, अगर वो अपने एग्जाम्स के बियॉन्ड भी दूसरे एग्जाम्स, कम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्कॉलरशिप एग्जाम्स देंगे तो उसमें डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेंगे। आपका एटीट्यूड थोड़ा सा कैजुअल है, आपको एक गोल अपने सामने बनाना है, उसको अपने कार्डबोर्ड या अपने बोर्ड या वॉल के ऊपर चिपका देना है और उसको अपने आप को एवरीडे रिमाइंड करना है कि मुझे क्या चाहिए, एंड यू विल डेफिनेटली अचीव द गोल। दिस इज अ गुड टाइम टू टेक एन एडवाइस फ्रॉम योर मदर और समवन रिलेटेड टू योर मदर। आप देखेंगे वो एडवाइस आपके बहुत ही काम आएगी। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियंस के लिए यू आर इन अ डीप मोड ऑफ मेडिटेशन। आप अपने गुरु को फॉलो कर रहे हैं, किसी स्पिरिचुअलिटी को भी फॉलो कर रहे हैं, पर उसमें थोड़ा सा ढीठ भी हो चुके हैं। मे बी अ गुड एडवाइस इज समथिंग दैट यू आर पासिंग ऑन, बिकॉज या तो वो एडवाइस देने वाला पसंद नहीं है या वो एडवाइस पसंद नहीं है। टैरो एडवाइसेस की सबको ओपनली सुनो and choose which advice you want to take and जो आपके काम भी आता है, but do not judge the advice. If you are in a legal battle, it will come in your favor और आप देखोगे कि आपके कर्मों का भी आपको फल मिल रहा है। For all the good work you've done, you're getting good results, and obviously for the negative work, the negative results are coming in. अगर आप प्रॉपर्टी में लीगली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके पेपर वर्क है, वो जरूर इस टाइम पे कंप्लीट भी हो जाएंगे। अब हम देखते हैं धनु, दैट इज सैजिटेरियंस के लिए। धनु के लिए यू हैव अ वेरी प्रॉस्पेरस लाइफ अहेड ऑफ यू। फैमिली लाइफ अच्छी है, बिजनेस अच्छा है और आपका काम भी अच्छा चल रहा है। दिस इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट एनी फॉर्म ऑफ न्यू revolution in your life. Could be a new form of meditation or something related to your health or even a relationship. The anxiety that you're feeling is something in your subconscious mind जिसकी आपको पता भी नहीं है, which is disturbing you. During this time, if you can in the night give gratitude to everything that happened to you during the day and wake up with gratitude, आप देखेंगे slowly anxiety भी खत्म हो जाएगी and you will feel actually very energetic to get up in the morning. तो आखिर की 3 राशियां कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस के बारे में भी जानते हैं गीतिका जी महाजन से। इस हफ्ते क्या रहेंगे इनकी ग्रह चाल। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए। A lot of you may be planning to go abroad or somewhere outside for further studies, maybe even PhD. For spirituality purposes also you could be traveling. This is a good time to actually delve in any one of them, या तो education या spirituality. इसमें you will see a lot of growth in your own personal life. You are definitely celebrating a success, marriage or the birth of a child. So there's happy times around you this week. अब हम देखेंगे Aquarius, that is कुंभ राशि वालों के लिए। Aquarius के लिए you have been going through a very negative patch of life where बुरे को अच्छा, अच्छे को बुरा आप कह रहे हो, but you have understood with the guidance of someone that how hard work actually pays off, and without judging, अगर आप जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं उसके लिए हार्ड वर्क करोगे तो उसके रिजल्ट्स भी बहुत फेवरेबल रहेंगे। You may need a little boosting of your confidence and this can only come by calling yourself confident. सामने अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर अपना नाम लेके बोलोगे, सी आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, आप देखेंगे कि इस सेल्फ एनालिसिस के वजह से, सेल्फ अफर्मेशंस के वजह से आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आएगी। एंड इट्स ओके टू मेक अ मिस्टेक बिकॉज समटाइम्स इवन मिस्टेक्स मेक अस वेरी कॉन्फिडेंट। अब हम देखते हैं पाइसेस, दैट इज मीन राशि वालों के लिए। पाइसेस के लिए इफ यू आर गोइंग अब्रॉड टू स्टडी or for some spiritual purposes, there is a chance of you to even settle there. Blessings of your mother is going to work wonders for you. और अगर आप ऐसा कोई काम करना चाहते हैं which is to nurture people, nurture children, that line of business will also do very well. It's time to take in account of your good relationships and bad relationships and take a little bit of a bold step and say bye to toxic people in your life. You will see that you will feel in fact much more relaxed and life will be even more smoother for you. इस हफ्ते गाइडेंस ऑफ द वीक में गीतिका जी महाजन आपके लिए क्या खास लेकर आई हैं, जानते हैं उन्हीं से। Now let's see the guidance of the week. Guidance of the week में
What the tarot is trying to say is that हमारे लाइफ में बहुत ऐसे situations आते हैं where we are faced with opposition, maybe insults, maybe guilt from our seniors. At that point of time, it's better to count 10 and then reply. Do not reply in haste. Because अगर आप haste में reply करेंगे तो things can even go worse for you. After a heated argument, it is better अगर अपने माइंड को शांत करना है, because we all see after heated argument, वो argument एक दिन के लिए 2 दिन के लिए हमारे माइंड में चलती रहती, चाहे physically that the argument has stopped. It's best time to forgive the person, forgive the situation and say that because of the situation I am going to get these benefits, जो भी आप चाहते हो. Try this new technique of dealing with stress, fights and arguments in your life and just see the how ये negative situation कितना positive बदल जाता है. इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, मिलते हैं अगले हफ्ते. धन्यवाद. तो आपने सुना गाइडेंस ऑफ द वीक में गीतिका जी महाजन जी ने जिस तरह से हमें बताया कि बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं जब हमें गिल्ट फेस होता है और ऐसी सिचुएशन में हमें एकदम से रिप्लाई नहीं करना, हमेशा से काउंट करना है 1 से लेकर 10 तक और फिर उसके बाद जो है रिप्लाई देना है. इंस्टेंट रिप्लाई जो है कभी कभी हमारे लिए मुसीबत भी खड़ा कर सकता है और अगर हम सोच विचार कर रिप्लाई करते हैं तो हमें किसी तरह का गिल्ट नहीं रहता. इसी तरह के टैरो अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ. हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब. अगली अपडेट के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ. कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद.